आज आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले पहचान जान लो। तो पहचान क्या है, लिख लो भाई। पहचान क्या होती है इसकी? तो इस ऐसा ना लिखो, ऐसा लिखो, यह वर्तमान काल का दिग्दर्शक होता है। यह वर्तमान काल का दिग्दर्शक होता है। यह वर्तमान काल का क्या होता है? दिग्दर्शक होता है। और क्या होता है इसमें कि इस काल के वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या रहता है? रहा है। अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे कर करके आदि वाक्य आते हैं। आदि शब्द आते हैं। पहचान हो गई प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। पहचान क्या होती है? यह वर्तमान काल का दिग्दर्शक होता है। और क्या होता है? इस काल के वाक्यों की जो क्रिया होती है, उस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुरंत हम पहचान जाएंगे कि क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इतनी बात हम पहचान गए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसको सोचेंगे कि कोई भी सेंटेंस लिखा है हिंदी में, तो सोचेंगे इसको बनाए इंग्लिश में। तो क्या करेंगे? उसमें भी क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, ये सब तुमको अगले वीडियो में पढ़ाते सीरियल से चले जाएंगे। फिर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लो। अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ लीजिए। इससे क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे कोई अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया भाई। जब अफर्मेटिव सेंटेंस कोई मिल गया, जिससे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या? वह बाजार जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर इसमें कहीं ना नहीं आ जाए, वह खाना नहीं खा रहा है, कोई विद्यालय में किताब नहीं पढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव कब होता है? जब पहले फर्स्ट टाइप, जिसमें क्या सबसे पहले लगाओ, क्या तुम पढ़ने जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से आते हैं। तो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप होता है, उसमें के हो जाएंगे। और ये अफर्मेटिव है तो इसमें क्या रहेगा? साधारण वाक्य रहेगा। वह खाना खा रहा है, वह बाजार जा रहा है। क्या होगा? प्रेजेंट जो होगा आपका, जो वर्तमान है, वर्तमान काल का क्या होगा? दिग्दर्शक होगा। और क्या होगा? इसकी जो काल के वाक्यों की जो क्रिया होगी, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आपको मिलेंगे। तो इसका फार्मूला ले लो, उसी फार्मूले के ऊपर आपको सेट कर देना, रख देना है। फिर ऑटोमेटिक सेंटेंस जो होगा हिंदी से इंग्लिश में बन जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है भैया?
सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब, यानी सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या करना पड़ेगा, इज, आवलिंग एम, आवलिंग आर, इसमें से एक चीज लगाना होगा। इसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और इसी फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे हम, ING जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। इसके बाद में क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, OBJ। इतना अगर हम काम कर देते हैं तुरंत क्या होगा, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो तुरंत हिंदी से इंग्लिश में बदल जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। चलो कोई हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि क्या है, एज, एग्जाम्पल फॉर एज क्या है, वह श्यामा, लिख लो कि श्यामा, श्यामा सरला की, सरला की पुस्तक पढ़ रही, पढ़ रही है, श्यामा सरला की पुस्तक पढ़ रही है। अब हमको क्या करना है, इसी फार्मूले के ऊपर इसको रख देना है। जब हम रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, इंग्लिश से इसकी हिंदी से जो इसकी इंग्लिश है हो जाएगी, ट्रांसलेट हो जाएगा, यानी ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन आप ट्रांसलेशन तो कर रहे हो, कहीं तो आपको इसकी जरूरत है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, चलो उसको हम बाद में लिखवा देंगे, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। नहीं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हो तो सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के बारे में तो जान ही गए होंगे, कौन एक वचन है कौन बहुवचन है। और इसमें थोड़ा ध्यान रखना रहता है कि आई की जो आई होगा, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, बाकी सबके साथ जो सिंगुलर नाउन होती है इज किया जाता है, और जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ आर किया जाता है। जैसे क्या है कि यहाँ पे श्यामा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट इसमें क्या है, श्यामा, तो श्यामा लिख लेंगे हम, श्यामा लिख लेंगे। उसके बाद में क्या है, इज एम आर, अभी हम बता चुके हैं आपको कि एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, तो यहाँ बहुवचन होगा तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। अगर आई आता है सब्जेक्ट उसके साथ में क्या लगाना है, एम लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, एक वचन श्यामा क्या है, एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। तो हम चलो इसमें तीन में से एक कर लिए। अब कहाँ आ जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ रही है, पढ़ रही है। अब देखो पढ़ रही है, अभी यहाँ पे हम पहचान लिखवाए थे कि जो इस काल की जो वाक्यों की क्रिया जो होती है, इसका एक काल समझ लीजिए है, इसके वाक्य जो है पूरा सेंटेंस बना है, इसकी जो क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, पढ़ रही है। तो क्या लिखा है, क्रिया के अंत में रहा है, ये क्रिया हो गई, इसके लास्ट में अंत में क्या है, रही। इससे हमें पहचान हो गई कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसके बाद में क्या करेंगे, इस फार्मूले के ऊपर रख दें अफर्मेटिव सेंटेंस के, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इज लगा दिए। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, रीड, रीड लिख लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इसी में ING भी जोड़ देना है, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें भैया आपका है सरला की पुस्तक। श्यामा पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है, तो सरला की पुस्तक पढ़ रही है। ऑब्जेक्ट उसका क्या है, सरला की पुस्तक। तो हम क्या लिखेंगे, श्यामा इज रीडिंग क्या, सरला, सरला की पुस्तक है ना, तो क्या लिखेंगे, सरलाज, सरलाज बुक। बस हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत तैयार हो जाएगा, तुरंत क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, जो डाउट हो तो क्या कमेंट करना, हम तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है।